आपकी आवाज में आज बात तेंदुपत्ता संग्राहकों पर सुलग रही छत्तीसगढ़ की सियासत की। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता और तेंदुपत्ता संग्राहकों का हमेशा से सियासत के फेवरेट टॉपिक रहे हैं। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता पर सियासत गरमा रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के रुक चुके बीमे और लाभांश की राशि नहीं मिलने के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमला सरकार ने भी किया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर तेंदुपत्ता और तेंदुपत्ता संग्राहकों पर गरमा रही है। बीजेपी ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के बीमा और लाभांश के रुक जाने पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष की मांग है कि बघेल सरकार तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सरकारी नीति और फैसलों पर श्वेत पत्र जारी करे। दरअसल बघेल सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए देने का वादा किया था, जबकि रमन सरकार संग्राहकों को 2,400 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान करती थी और साथ में संग्राहकों के लिए चप्पल साड़ी की व्यवस्था की जाती थी। इसके साथ ही संग्राहकों का जीवन बीमा भी किया जाता था, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों बीमा का प्रीमियम चुकाते थे। हालांकि अब केंद्र ने अपना हिस्सा देना बंद कर दिया है, जिससे ये योजना रुक गई। इसे लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस केंद्र पर हमलावर है, तो वहीं लाभांश नहीं मिलने की वजह से संग्राहक परेशान हैं और बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। मुझे ऐसा लगता है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ जिस तरीके का अन्याय ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार कर रही है, उसका मुख्य कारण है कि इस सरकार की वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। इसलिए हमने खुली चुनौती दी है सरकार को कि सरकार आमने सामने बैठकर बात कर ले कि क्या मामला है, लेकिन लोगों को गुमराह करने का प्रयास नहीं करे। हमारी सरकार ने तो तेंदुपत्ता श्रमिकों को केंद्र सरकार के द्वारा बंद किए जाने के बाद वैकल्पिक बीमा योजना के लिए जो हमारे श्रम मंत्रालय के द्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना चलाई जाती है, उसके तहत बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए प्रति श्रमिक 100 रुपये का प्रीमियम भी जमा किया जा चुका है। सवाल यहीं तक सीमित नहीं है। संग्राहकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति रुकने पर भी बीजेपी ने बघेल सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। वहीं सरकार ने मैदानी श्रमिकों के लिए चल रही बीमा योजना के तहत जब संग्राहकों को उसमें शामिल करने की बात कही, तो इस पर भी बीजेपी बिफर गई। अब सवाल ये है कि संग्राहकों के बीमा और लाभांश को रोकने के लिए जिम्मेदार कौन है? सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जी, इसके साथ साथ बीजेपी के पूर्व विधायक श्री चंद सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी देवेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल कवासी लखमा साहब आप ही से है। मंत्री जी, बीजेपी कह रही बीमा की राशि रुक गई, लाभांश की राशि अब तक मिली नहीं और जो साड़ी चप्पल हम देते थे वो भी तो पहले से बंद है। आज बीजेपी को 15 साल के बाद सरकार जाने के बाद इसको याद आ रहा है। बीजेपी सरकार ने 2,500 रुपया सिर्फ चुनाव के साल 2018 में दिया था। उसके पहले 1,200 रुपया दिया, उसके पहले 1,800 रुपया दिया और हमारा सरकार ने उसको बढ़ाकर एक साथ तेंदुपत्ता का मांग मैं लगातार लड़ रहा था। मैं तेंदुपत्ता तोड़ा हूं, मैं तेंदुपत्ता का व्यापार मेहनत किया हूं। हमारा परिवार आज भी तेंदुपत्ता तोड़ता है। मैं आदिवासी गरीब आदमी हूं, परिवार से पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं भी तेंदुपत्ता तोड़ता रहा। इसका अगर दुख समझने वाला सिर्फ कांग्रेस पार्टी थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने इसको निजीकरण करके इसको मालिक हकदार बनाने में कांग्रेस पार्टी का सरकार ने पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जो कानून बनाई थी, उस कानून को अभी तक चालू है। उसी कानून के आधार पर लोगों को बोनस भी मिलता रहा और पैसा भी मिलता रहा, लेकिन कम पैसा मिलता रहा। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनने के बाद, कांग्रेस पार्टी सरकार आने के बाद एक मुश्त 4,000 रुपया किसको बोलते हैं? हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में, चाहे मध्य प्रदेश में पूछ ले, चाहे उत्तर प्रदेश में इनके सरकार है, इनको पूछो, इनको 4,000 दे रहा है क्या? उड़ीसा में मिल रहा है क्या? ये हिंदुस्तान में पहला सरकार है 4,000 रुपया दे रहा है। और बोनस वाला मामला है, इनको चिट्ठी तो लिख के भारत सरकार को निवेदन करे। अब छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में बंद किया है बीमा।
तो दोनों सरकारें मिल के और समिति मिल के ये बोनस देते रहे। अगर भारत सरकार पूरा हिंदुस्तान में बंद किया है, ये संगीन डासा है। ये बोलते हैं कि भारत सरकार की बात नहीं मानोगे, और भारत सरकार बंद करने के बाद हम लोग एक साल नहीं मिल रहा है, उसको भी हम कोशिश करेंगे। अगले समय हमको आदिवासी लोगों को किस प्रकार इसका बोनस मिले। तेंदुपत्ता जो बोनस पैसा बोनस जो मिलता रहा 100 रुपया में लेता था तो 200 रुपये में बेचता है, तब फिर वो बोनस बचता है, वो पैसा को बोनस देते हैं। एक साथ पहले खरीदी में 4,000 रुपये दे रहे हैं, तो आप दर्द बेहतर समझते हैं। दे रहे हैं एक साथ। जी मंत्री जी, तेंदुपत्ता संग्राहक पूछ रहा है लाभांश की राशि और छात्रवृत्ति वो कब आएगी? 4,000 रुपया दे रहे हैं। 4,000 के बाद अगर कंपनी तेंदुपत्ता को ज्यादा पैसा देगा, तेंदुपत्ता ज्यादा पैसा मिलेगा, हम अभी भी देंगे। लेकिन 4,000 के नीचे बेचेगा, अगर तेंदुपत्ता कम रेट में बेचेगा, उसको बोनस नहीं मिलेगा। बोनस जब मिलेगा 4,000 रुपया के ऊपर बेचेगा, तब बोनस मिलेगा। इसलिए ये जो तेंदुपत्ता तोड़ा है, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले तेंदुपत्ता संग्राहक वो आपसे पूछना चाहते हैं लाभांश की राशि और इसके साथ साथ जो छात्रवृत्ति है वो कब तक मिलेगी? लाभांश राशि को अब मैं बता रहा हूं ना, जो बीमा कंपनी भारत सरकार ने बंद किया है, और उसके साथ जो तेंदुपत्ता ज्यादा रेट से बेचता है, 4,000 से ऊपर जाएगा, 6,000 रुपया मानक बरा बेचेगा, तब बोनस मिलेगा। अगर 4,000 से कम 300 रुपया बेचेगा, वो बोनस नहीं मिलेगा। वो आदिवासी लोग जानते हैं, वो बस्तर के लोग जानते हैं तेंदुपत्ता तोड़ने वाला। ये जो टीवी में बोलते हैं बृजमोहन अग्रवाल, इनके परिवार तेंदुपत्ता तोड़ा नहीं, और इनको जंगल के मालूम नहीं। अरे बीजेपी वाले बड़े बड़े बातें कर रहे हैं एसी में बैठ के, इनको क्या मालूम है। आज हम लोग इस योजना को जब तुम्हारा जो बच्चे लोग का है, बच्चे लोग का छात्रवृत्ति पहली से लेके 5वीं तक पढ़ेगा, उनको 500 रुपया मिलेगा। उसके बाद 10वीं तक मिलेगा 1,000 रुपया मिलेगा। लास्ट फाइनल जाएगा उसको साल में 10,000 रुपया मिलेगा। उसको भी हम लोग बीमा कंपनी बंद होने के कारण 1 साल के लिए हम लोग उसको, पिछले साल शायद कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। अगले साल हम लोग इसको व्यवस्था किस प्रकार हो, इसको बंद नहीं किया जाएगा। ये आदिवासी लोगों का सरकार है, एक गरीब लोगों का सरकार है, एक भूपेश बघेल का सरकार है। 2,500 रुपया दान करी थी हिंदुस्तान में, पहला सरकार है, पहली सरकार है जिसने 4,000 रुपए में 4,000 रुपया मानक प्रति मानक बोरा खरीदा। मंत्री जी आप ये बात कह रहे हैं, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मंत्री जी करेंगे, अगर भारत सरकार दे नहीं दे, और हम लोग उसको अलग से व्यवस्था करने का कोशिश भूपेश बघेल का। मंत्री जी मैं आता हूं आपके पास, इनको पेट दर्द बीजेपी की बात सुन लीजिए जरा। सुंदरानी साहब, पहली बात तो ये आप एसी में बैठे हैं क्या? क्योंकि कवासी लखमा साहब कह रहे हैं जो एसी में बैठते हैं उन्हें क्या पता तेंदुपत्ता संग्राहकों का दर्द क्या है। दूसरा ये साहब, केंद्र से बीमे का आधा हिस्सा आप दे नहीं रहे, बीमा बंद करवा दिया, और फिर आप राज्य सरकार को आरोप लगा रहे हैं कि आपने बीमा बंद करवा दिया। मंत्री जी यही बात कह रहे हैं? देखिए आसिफ भाई, न मैं एसी में बैठता हूं, न एसी की सुविधा कभी लेने की इच्छा भी रखी है। और जैसे कवासी लखमा साहब बयान दे रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र ने बंद किया, और मैं तो ये पूछना चाहता हूं, ये हम तो श्वेत पत्र जारी करने की बात कर रहे हैं। सरकार अगर अपनी जगह पे सही है, तेंदुपत्ता बीमा योजना, लाभांश, छात्रवृत्ति पर जिस प्रकार से श्वेत पत्र जारी करने की बात हमारे मंत्री पूर्व मंत्रियों ने कही है, निश्चित रूप से इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे कवासी लखमा जी हो, चाहे भूपेश बघेल जी हो, इस पे चर्चा कर ले। एक तरफ 4,000 देने की बात करते हैं और 595 करोड़ तेंदुपत्ता तोड़कों के बोनस को डकार जाते, 432 करोड़ का लाभांश वितरण नहीं कर पाते। ये करीब करीब 1,000 करोड़ 1,100 करोड़ रुपया तेंदुपत्ता तोड़ने वालों का इन्होंने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है? बीमे की पॉलिसी खत्म कर दी है इन्होंने 1 जून 2019 से। तो वो तो कह रहे हैं कि आप अपना हिस्सा नहीं दे रहे इसलिए बंद कर दी। नहीं, उसका हिस्सा कितना बनता है? तुम्हारा भारत सरकार ने चिट्ठी लिखो ना, उनको बोलो ना भाई, हम लोग दे देंगे। लाभांश की बात करें तो इनको देना चाहिए। एक तरफ से कान पकड़ते, दूसरे तरफ से वो तेंदुपत्ता तोड़ने वालों का हक मारते हैं।
लाभांश का पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए, 2 साल की छात्रवृत्ति क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये सारे मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बात करने को तैयार है। श्वेत पत्र जारी करे कांग्रेस, कहाँ गया पैसा? मैं लौट रहा हूँ आपके पास। 95 करोड़ रुपया लाभांश। हाँ सुंदरानी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। देवेश, यानी दोनों तरफ से, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है। तो एक तरफ जहां राज्य सरकार ये कह रही कि केंद्र अपना हिस्सा नहीं दे रही, बीमा बंद कर दिया, तो हम बीमा कहां से दे दें। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही कि ठीक है, अगर मान लीजिए बीमा अगर बंद भी कर दिया गया तो लाभांश छात्रवृत्ति वो तो आपके जिम्मे है, वो बांट दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, इस समय केवल सियासत चल रही है तेंदुपत्ता श्रमिकों के नाम पर। हमने वो दौर भी देखा है जब तेंदुपत्ता श्रमिकों को 2400 रुपए दिए जाते थे और बाकी पैसे से, आदिवासियों के पैसे से, आदिवासियों को ही उनके लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। बोनस तिहार उस कार्यक्रम का नाम हुआ करता था। वन विभाग की ओर से बड़े बड़े पोस्टर छपते थे, पैसा वनवासियों का ही होता था, लेकिन उन्हीं के पैसे से प्रचार करके उन्हें यह बताया जाता था कि हम आपको तेंदुपत्ता का बोनस दे रहे हैं। हालांकि वो दौर बदला है, अब सरकार जो 4000 रुपए दे रही है, लेकिन अब भी सरकार को सोचना चाहिए था कि अगर आप सीधे खाते में 4000 रुपए डालेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि अलग से जो स्कीम उनके आर्थिक डेवलपमेंट के लिए आपने व्यवस्था कर दी, लेकिन उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए। जो बच्चे उनके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। लाभांश का हिस्सा, कुछ दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह कहा गया कि लाभांश का हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन हिसाब किताब के बाद। बीते साल का हिसाब किताब शायद हो चुका होगा। अब अगर सरकार चाहे तो बीते साल का जो लाभांश है उसे लोगों के सामने रखे, उनको उसका फायदा दिलाए, या फिर यदि बीते साल का हिसाब नहीं हुआ है उसे जनता के सामने रखें कि आखिर हिसाब किताब अब तक क्यों नहीं हो पाया है और कब तक हो पाएगा और कब राशि दी जाएगी। ये दिगर बात है आसिफ, कि आप और हम यहाँ पर बैठे, कवासी लखमा ठीक कह रहे हैं कि वो तेंदुपत्ता तोड़े हैं और वो उनके दर्द को बेहतर समझते हैं, और इसीलिए कवासी लखमा जी आपसे और आपकी सरकार से, बीजेपी को भी, विपक्ष को भी, सबको ये अपेक्षा है कि आप लोग न्याय करेंगे उनके साथ और उनके लाभांश का जो हिस्सा अगर बन रहा है बीते साल का तो उसे समय पर दिलवाने का प्रयास करेंगे। छात्रवृत्ति न सिर्फ एक पैसे देने का माध्यम है, बल्कि उन बच्चों को स्कूल तक लाने का, प्रमोट करने का, जैसे दाल भात स्कूल बच्चों को, और अगर पढ़ाई में कोई आर्थिक दिक्कत आ रही है उसे दूर करने का बहुत सशक्त माध्यम है छात्रवृत्ति। देवेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जी मंत्री जी, अब बोलिए आप। मैं माननीय पत्रकार जी और सुंदरानी जो बोल रहे थे, हम बोनस दब देंगे। हम लोग बोनस पहले जो मिला के 4000 रुपया के आसपास मिलता था 1000 गड्डी में, अभी हम पहले थोड़ा इतने समय 4000 रुपया दे रहे हैं, और 4000 से ऊपर बेचेगा, 6000 रुपया बेचेगा तब बोनस मिलेगा। अगर 4000 से नीचे 5300 रुपया में अगर बेच जाएगा वो पत्ता, उनको बोनस नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तेंदुपत्ता तोड़ा हूं, मालूम है। अगर तेंदुपत्ता छिड़ जाता है, पानी में डूब जाता है, उनको भी नहीं मिलेगा। अगर उसका रेट अगर ज्यादा मिलेगा, 4000 हम लोग दे रहे हैं, 4000 ऊपर 6000 मिलेगा तब बोनस मिलेगा। लेकिन वो बच्चे लोगों का जो स्टापन है, हम इस साल उसको हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। हमारा जो तेंदुपत्ता का जो श्रमिक है 12.5 लाख लोग है, सरगुजा से, बस्तर से मिला के 12.5 लाख लोग है। उनको हम लोग कोई रास्ता ढूंढ के बच्चे लोगों को, जो मैं बोला ना 5वीं तक पढ़ेगा बच्चे को, उसको 500 रुपया मिलेगा। मंत्री जी, कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालिए, इन बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है। आखिरी 30 सेकंड सुनानी जी आपको दे रहा हूं। जाएगा उसको 10,000 रुपया मिलेगा जी। ये सरकार बंद नहीं किया दरवाजा, हम लोग उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन पहले भारत सरकार ने बंद करने के कारण, हाँ मंत्री जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। भारत सरकार पैसा कुछ देगा, 30 सेकंड दे रहा हूं, सुंदरानी जी बोलिए। पैसा देगा, और तेंदुपत्ता समिति वाला जो समिति है ना वो देगा। ये तीनों मिला के ये पैसा देने का है, लेकिन एक सरकार नहीं देगा तो रास्ता की राशि नहीं दे रहे, लाभांश की राशि नहीं दे रहे, उन्हीं का पैसा। मंत्री जी, तोड़ने वाले बच्चे लोगों को हम निराश नहीं करेगा। बघेल सरकार है, हम आदिवासी लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सरकार 2400 रुपया अगर देती थी तो उनको बोनस का पैसा भी देती थी, लाभांश का पैसा भी देती थी। वो कितना देते? 1800 अब इस सियासत से कुछ निकले, अगर तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए तो सियासत कामयाब है, सियासत होती रहेगी तो फिर तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में कुछ आने वाला है नहीं। बहुत शुक्रिया, मेरे पास बहुत खत्म हो गया। कवासी लखमा साहब, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुंदरानी